अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जानते हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ बड़ी फोकस्ड हैं कि पंजाब के अंदर जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो काफ़ी हद तक डिजिटाइज हो जाए और लोगों को दफ्तर के चक्कर ना लगाने पड़ें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये कि लीकेजेस ख़त्म हो जाती हैं, यानी करप्शन का कोई जो अंसर है वो इसमें से सिरे से ही निकल जाता है। दूसरा, लोगों को भी सहूलत मिलती है। तो तकरीबन हर महकमा वज़ीर आला की क़यादत में डिजिटाइज़ हो रहा है। सेम गोज़ फॉर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन। 2-3 इनके बहुत बड़े मसले थे। लोग बहुत कंप्लेन करते थे और एक्साइज़ ने फाइनली उनका भी तोड़ निकाल लिया है और अब लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज का जो पॉडकास्ट है हमारा वो इसी सिलसिले में है। पाक आईडी के थ्रू अब आप अपनी गाड़ियों की ट्रांसफ़र जो है वो भी करवा सकते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड वेरी सून। प्रॉबली जब तक ये ऑन एयर होगा इंटरव्यू तब तक ये लॉन्च हो चुकी होगी। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ख़ास तौर पर उन लोगों को होगा जो मुल्क से बाहर रहते थे। उनको अपनी गाड़ी ख़रीदने के लिए या सेल करने के लिए यहाँ पर आना पड़ता था, या फिर एक बहुत लंबा प्रोसेस था थ्रू एम्बेसी और लॉयर्स को इन्वॉल्व करके पावर ऑफ अटॉर्नी लेके बहुत लंबे चक्कर से, लंबे रूट से उनको ये काम करना पड़ता था। तो वो मसला अब हल हो जाएगा और लिटरली आप अपने फ़ोन से अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, बहुत इंटरेस्टिंग बात, हम अक्सर देखते हैं कि गाड़ी तो बहुत अच्छी है, कंडीशन भी बहुत आला है, लेकिन नहीं लेनी। क्यों जी? क्योंकि किसी दूसरे सूबे में जो है ये रजिस्टर हुई हुई है, SN नंबर प्लेट की है या KPK की है या बलूचिस्तान की है। तो पंजाब में चलाना भी मुश्किल होता है उनके लिए और पंजाब में वो गाड़ी बेच भी नहीं सकते। तो उनके लिए भी एक्साइज़ डिपार्टमेंट अब री रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने जा रहा है। इन सारी चीज़ों का फ़ायदा ये होगा कि जो एजेंट माफिया है उसकी छुट्टी हो जाएगी। लोग घर बैठे एक्साइज़ की तमाम ऑलमोस्ट सर्विसेज जो हैं वो से अवेल कर सकते हैं। तो ये कब हो रही हैं ये सारी चीज़ें? आज हम बैठे हैं डायरेक्टर जनरल एक्साइज़ उमर शेर चट्ठा साहब के साथ। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे बड़ी तो ये चीज़ है सर कि बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जी एक्साइज़ डिपार्टमेंट जो है वो इतना एडवांस हो गया है, अब की तकरीबन सारी पेमेंट्स जो हैं वो ई-पे के थ्रू हो जाती हैं, डिजिटाइज्ड है, लेकिन गाड़ी की ट्रांसफ़र अभी भी मैनुअल तरीके से हो रही थी। तो सर, ये खुशखबरी भी हमारे लेंस से लोगों को ज़रा दे दीजिए कि अब ये ट्रांसफ़र जो है ये पाक आईडी के थ्रू हो जाएगी। बिल्कुल जी, हमारा मिशन है कि हम ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल जो है उसको कैशलेस और विज़िट फ्री रखें। लोग घर बैठे अगर गाड़ी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो वो ई-पेमेंट की ऐप के ज़रिए अपना लॉगिन बनाएं, अपनी गाड़ी को रजिस्टर करें। और अगर उसकी इंस्पेक्शन के लिए एक कंडीशन थी कि उसकी फ़िज़िकल इंस्पेक्शन ज़रूरी है, तो उसकी 3 तस्वीरें आपने लोड करनी है, एक फ्रंट से, एक बैक से और एक उसके चेसिस नंबर से। तो हम आपकी गाड़ी की ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे फ्री ऑफ एनी विज़िट एंड फ्री ऑफ डीलिंग विद एनी कैश। वो PSID के ज़रिए आप ऑनलाइन उसकी पेमेंट करेंगे, आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके दरमियान एक मसला होता था कि आपको बायोमेट्रिक के लिए नादरा के किसी कियोस्क पे जाना पड़ता था जिस पे आप बायोमेट्रिक्स करते थे एज बायर एंड एज अ सेलर। बट प्रॉब्लम ये था कि व्हाट हैपन्स कि कोई बंदा मुयस्सर नहीं है, बैरून मुल्क है और उसकी बायोमेट्रिक नहीं है, तो बड़ा एक लेंथी प्रोसेस था। कोई अदालतों में लोग जा रहे थे, कुछ लोग पावर ऑफ अटॉर्नी मंगा रहे थे, कोई कौंसलेट के विज़िट करता है, कोई उसके बाद वकील हायर करता है और एक पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए फिर वो ट्रांसफ़र करते थे। और उससे एक चोर गुजारी का, एजेंट माफिया का एक बिल्कुल कल्चर बना हुआ था। तो नादरा के साथ पार्टनरशिप से हम पाक आईडी लॉन्च कर रहे हैं। ज़बरदस्त। आप दुनिया में कहीं भी हैं, चाहे लाहौर में हैं, चाहे मिडल ईस्ट में हैं, आप अमेरिका में हैं, आप पाक आईडी ऐप डाउनलोड करेंगे, आप कैमरे के लेंस के ज़रिए अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देंगे, ठीक है, एज बायर, एंड देन उसी पाक आईडी पे एज अ सेलर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन देंगे। उसके बाद वो ट्रांसफ़र के प्रोसेस ई-पे में आपका PSID ट्रैकिंग आईडी और PSID आ जाएगा, उसको फॉलो करते हुए आप घर बैठे अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करा लेंगे। ज़बरदस्त। तो वी आर लॉन्चिंग इट फ्रॉम 1 फरवरी और इसमें बड़ी सक्सेसफुल हमारी पार्टनरशिप नादरा के साथ और PITB के साथ है। तो इट विल बी अ मेजर सक्सेस। जिन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम था कि हम आ नहीं सकते बायोमेट्रिक्स के लिए, वो पाक आईडी यूज़ करके अपने घर में बैठ के बायोमेट्रिक्स कर सकते हैं। बैरून मुल्क ओवरसीज़ लोग बायोमेट्रिक्स कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ना सिर्फ ओवरसीज़ बल्कि इवन यहाँ के रेजिडेंट्स भी, उनको भी पूरा एक दिन निकाल के नादरा के ऑफिस जाना पड़ता था और ट्रांसफ़र के लिए। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड न्यूज़ फॉर द कार डीलर्स
उनको भी इंगेज करना पड़ता था जी, बायर को भी सेलर को भी, दोनों को बिठा के एक जगह करवानी पड़ती थी, तो ये मसला ही हल हो गया। अच्छा सर, बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी गाड़ी की, जब वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, जब ट्रांसफ़र होती है, तो उसको भी सर आपने इंटायरली डिजिटाइज़ कर दी है। पहले तो होता था इंस्पेक्शन कराने के लिए एक्साइज़ की या तो ऑफिस आना पड़ता था, या उसमें भी एजेंट माफिया बड़ा सरगर्म था। फिजिकल इंस्पेक्शन लॉ की रिक्वायरमेंट थी। उस फिजिकल इंस्पेक्शन को हमने डिजिटाइज कर दिया है। आपने गाड़ी की 3 तस्वीरें लेनी है, फ्रंट, बैक और चेसिस नंबर की। ठीक है। तो आपने अगर वो तीनों लोड कर दी हैं प्रॉपरली, जिस तरह आपको ऐप बताती है, जिस तरह फोरम ई पे का आपको बताता है, ठीक है, तो वो उसकी डिजिटाइज्ड एक वेरिफिकेशन और यहीं से सर आपका अमला उसको वेरीफाई कर देता है। बिल्कुल, उसका आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमें गाड़ी के ट्रांसफ़र के लिए कहीं जाने की ज़रूरत। ज़बरदस्त हो गया सर। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सर, जो कि मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूँ, गाड़ियाँ उनकी बहुत अच्छी हालत में है, लेकिन हैं क्या जी, या तो सिंध नंबर प्लेट है या किसी और प्रोविंस की है, उनकी गाड़ियाँ इतनी अंडर वैल्यूड हो गई इस वजह से। और उनको एक दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे उनको तकरीबन हर नाके पे और इस तरह रोकते हैं। ज़ाहिर है, क्योंकि एक गाड़ी जो दूसरे सूबे की है उसको आप उस तरह ट्रैक भी नहीं कर सकते। री रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो हमें कानून उसमें मौजूद है, हमने उसमें एक सिस्टम डेवलप कर लिया है। ओके। और चाहे गाड़ी KPK, इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कहीं की भी रजिस्टर्ड आपकी बस है, ट्रक है, कार है, और वो पंजाब के किसी रेजिडेंट के नाम है या किसी के इस्तेमाल में है, तो वो उसको वैलिडली पंजाब से ट्रांसफ़र कराए और उसके लिए पंजाब से नंबर ले ले। हम बहुत नॉमिनल ट्रांसफ़र फ़ी से उसको पंजाब में रजिस्टर करेंगे, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, चूँकि वो सारी म्यूनसिपल सर्विसेज और सारी सड़कें यूज़ कर रहे हैं, तो मोटर व्हीकल टैक्स में एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बनेगा। तो जितनी हैवी ट्रैफिक चल रही है पंजाब में और दीगर सूबों की जो गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स चल रही हैं, वो डिस्क्रिमिनेट होते हैं पुलिस के चेक पॉइंट्स पे, सिटी के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे, अपनी गाड़ी को सेल करते हुए अंडर वैल्यू हो जाती है। ऑब्जेक्शंस का उन्हें सामना करना पड़ता है, कभी गाड़ी की वेरिफिकेशन के लिए उनके कागजात और फाइल के लिए दीगर दूसरे सूबों और अजला का चक्कर लगाना पड़ता है। तो एक ही बार हम उनकी सारी वेरिफिकेशन करके उसे पंजाब में री रजिस्टर करेंगे, और फिर उनकी वो नंबर प्लेट और कार्ड पंजाब की रजिस्ट्रेशन का उन्हें मिल जाएगा। ये आवाम की भी बहुत बड़ी डिमांड है, और गवर्नमेंट को भी उसमें नेक्स्ट ईयर से जो टोकन टैक्स के मद में फ़ायदा होगा। ज़बरदस्त सर। एक और बड़ा सवाल सर, अक्सर लोग पूछते हैं वैनिटी नंबर प्लेट्स के हवाले से, प्रोजेक्ट आपका कैसा जा रहा है? हम अक्सर देखते हैं लोगों ने अपनी बरादरी के नाम से, अपने नाम से, अपनी कंपनीज़ के नाम से उस पर नंबर प्लेट्स जो हैं वो लिखवाई हुई हैं। तो सर हाउ इज़ दिस प्रोजेक्ट गोइंग, और इसमें क्या मज़ीद इनोवेशन आपको आने वाले दिनों में हम देखेंगे एक्साइज के तरफ से? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने की इजाज़त से एक्साइज डिपार्टमेंट ने 3 तरह की नंबर प्लेट्स जो हैं वो वैनिटी प्लेट्स के लिए स्टार्ट की हुई हैं। नंबर 1 कॉरपोरेट है, वो 10 मिलियन प्लस की है कि यू ओन अ SCCP रजिस्टर्ड कंपनी। तो आप अपनी कंपनी के नाम पे लेते हैं कि कोई भी आपका जो ब्रांड है, तो हम वो नंबर प्लेट आपको दे देंगे, उसके 1, 2, 3 सक्सेसिव सीरीज़ जो हैं वो भी आपको मिलती जाएंगी। तो आपकी अगर 1000 गाड़ियाँ कंपनी की, तो उसी नाम से आपको वो सारी प्लेट्स मिल जाएंगी। सेकंड इज़ गोल्ड कैटेगरी, कि आप अपने नाम पे लेते हैं कि उमर 1 मैंने लेना है, मैंने शेर 1 लेना है, मैंने किसी और ज़ात बरादरी के नाम पे लेना है। दैट कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम 4 मिलियन, एंड वो फिर बिडिंग में किसी भी जगह जा सकता है। उसके लिए भी हमने ऑनलाइन ऑक्शन सर्विसेज रखी हुई हैं। हम आप लॉगिन बनाते हैं 10,000 रुपीज़ से, ठीक है, और आप जिस नंबर में इंटरेस्टेड हैं, जिस कम्बिनेशन आपको जो रिक्वायर्ड है वो आप लोड करते हैं। आप पार्क 1 लोड कर देंगे, हमारी कमेटी उसे अप्रूव कर देगी। दैट विल बी ओपन फॉर ऑक्शन फॉर नेक्स्ट 15 डेज़, एंड जिधर फिर उसकी हाईएस्ट बिड आएगी वो नंबर उसको अवार्ड कर दिया जाएगा। सो फॉर वी हैव अर्न मोर देन 20 मिलियन फ्रॉम इट, और इट्स वेरी हम्बल स्टार्ट, बट इसमें हम आगे जाएंगे। फिर 3 डिजिट और 3 लेटर के कम्बिनेशंस भी हैं। लोग कहते हैं कि मैंने BYD1 लेना है, मैंने कोई और इस तरह के 3 QSM 555 लेना है, तो वो कासम 555 उस तरह बन जाता है। तो अगर कोई इस तरह के वो कम्बिनेशन बनाते हैं, पीपल कीप ऑन लोडिंग इट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट।
5,000 10,000 के लॉगिन से वो अपने कम्बिनेशंस लोड करते हैं, हम अप्रूव करते हैं, देन इट गो टू ई ऑक्शन फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन फॉर 15 days एंड देन इट इज़ फाइनलाइज्ड। अच्छा सर, इट्स ऑलमोस्ट बीन अ मंथ, 2026 जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा लेट है सवाल, लेकिन 2026 में एक्साइज डिपार्टमेंट का न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होगा? हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि पब्लिक को हमारे दफ्तर का चक्कर ना लगाना पड़े और हमारी डिजिटल सर्विसेज के ज़रिए हम अपनी मोटर व्हीकल की सर्विसेज और प्रॉपर्टी टैक्स की सर्विसेज एट डोर स्टेप दें और तमाम पेमेंट्स डिजिटली ई पेमेंट से QR कोड लोग स्कैन करें और गवर्नमेंट को पे कर दें। ज़बरदस्त जी। एक्साइज डिपार्टमेंट का जो न्यू रेजोल्यूशन है वो आपने सुना है, दैट इज़ IT डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की, ताकि आपको कहीं जाके लाइन में ना लगना पड़े, किसी एजेंट को पैसे दे के कोई काम ना करवाना पड़े। अगर आप बाहर बैठे हैं, आपने गाड़ी बेचनी है, आपकी गाड़ी बिक जाए, ख़रीदनी है, आप ख़रीद सकें और सारा प्रोसेस जो है वो एक्साइज का ऑनलाइन हो जाए। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।